अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? अब्दुल शुक्र। उम्र कितनी है? 17 साल। क्या मसला था आपको? मेरी इस टांग में दर्द हुआ था तो कौन सी टांग में? इस कहाँ, किस पॉइंट पे दर्द हुआ था? दर्द इधर हुआ था ना, तो फिर मैं इधर दर्द हुआ था? जी इधर, तो साथ हाँ। टांग में भी दर्द था। फिर मैं डॉक्टर के पास गया था। हाँ। तो किसी डॉक्टर के पास किसी गए? डॉक्टर के पास गया था, तो हाँ। उसने मुझे फिर दवाई दी थी। मतलब हाँ। एक वो टीका होता है जो दूध में डाल के पीते हैं वो, जी। तो साथ में एक ट्यूब दिया था जिससे मालिश मालिश करनी थी। तो एक वो टेबलेट जो पानी में हल करके चलो, उसने सारी सारी दवाई आपको दे दी। जी दवाई लेकिन आप ये बताएं कि इस दर्द के साथ साथ और क्या मसला था आपको? मैं चल नहीं सकता था। चल नहीं सकते थे। चलने का मतलब क्या है कि आप जो है क्या पाँव सीधा पाँव, रख नहीं अब सकते। आप इस पाँव को जो है इस पाँव को ऊपर करें। ना ना, इस पाँव को ऐसे करें। ना ना, ऐसे 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 कर सकते हैं ना? जी। ठीक है, ऐसे करें, फिर करें। इस पाँव को अब ऐसे करें। नहीं होता। नहीं करते, ये फुट ड्रॉप है। अंदर की तरफ मोड़ें इस पाँव को। ना, इस तरह करें। आप अंदर की तरफ मोड़ सकते हैं। बाहर की तरफ मोड़ें। बाहर की तरफ नहीं मोड़ सकते। बाहर की तरफ नहीं मोड़ सकता आपका। ठीक है। तो आप जिस डॉक्टर के पास गए उसने फिर इस जगह का एक्सरे कराया, यानी आपके फुट का एक्सरे कराया, आपके पाँव का एक्सरे कराया, जिसमें मतलब है कि ट्रीटमेंट भी दी, लेकिन ट्रीटमेंट आपको ठीक नहीं हुई। तो जब आप मेरे पास आए तो फिर मैंने आपकी कमर का एक्सरे भी कराया। ठीक है। फिर मैंने अल्टीमेटली क्या बताया आपको? आपने कहा कि फुट ड्रॉप है, तो इधर से जो रहा है हाँ, किधर से हाथ लगाओ? इधर से तो वो डैमेज है। इधर से, इधर उधर से नहीं, इधर से इधर से वो डैमेज है। और वो डैमेज होने की मैंने आपको क्या खास वजह बताई है कि आप में क्या हो सकती है? आपने कुछ काम किया है कुछ, या आप घुटनों के बल बैठे हैं, हाँ। या आपने एक टांग पे दूसरी टांग रखी है, इस वजह से वो डैमेज होगी। हाँ, तो आपकी आम तौर पे आदत क्या है? आप स्कूल में या कॉलेज में कैसे बैठते हम हैं? इधर टांग पे टांग इस तरह किस तरह रखते हैं आप? बताएं जरा। इस इस तरह रख के बैठते हैं। ठीक है। तो इस तरह जब आप रख के बैठते हैं तो ये इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो एक नर्व होती है उसको हम कहते हैं कॉमन पेरोनियल नर्व, सीपीएन कहते हैं। वो कॉमन पेरोनियल नर्व जो है इसकी डैमेज हो गई है। ठीक है। जबकि किसी और डॉक्टर के पास वो गया है तो ये कॉमन पेरोनियल नर्व की तरफ डॉक्टर साहब का ख्याल नहीं गया, उन्होंने इसके फुट का एक्सरे किया है। ठीक है जी। तो फुट में किसी किस्म की कोई एबनॉर्मलिटी नजर नहीं आ रही। बेसिकली ही इज सफरिंग फ्रॉम न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। इन्वर्जन जो है वो इसकी इंटेक्ट है, इवर्जन है और फुट ड्रॉप है। और इवर्जन और फुट ड्रॉप जो यानी फुट की जो एक्सटेंशन वो है अपवर्ड मूवमेंट, और लेटरल जो मूवमेंट होती है वो आपकी कॉमन पेरोनियल नर्व करती है। टिबियालिस एंटीरियर को सप्लाई करती है। ठीक है। और लेटरल जो है कंपार्टमेंट ऑफ द लेग जो है उसको सप्लाई करती है पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रेवियस मसल को, और वो कॉमन पेरोनियल नर्व सप्लाई करती है। और कॉमन पेरोनियल नर्व जो है यहाँ से गुजरती है। अब आप नीचे सही तरीके से लेटे, उसमें ये है, एक तो ये इसका मोटर फंक्शन हो गए। दूसरा ये है कि इसमें आपने देखना होता है कि इसकी लेटरल बॉर्डर ऑफ द जो लेग है उसकी जो है सेंसरी लॉस होती है, और लेटरल पार्ट ऑफ द फुट की जो है सेंसरी लॉस होती है। अब मुझे बताना है आपने, ये आपको ज़्यादा महसूस होता है या ये ज़्यादा महसूस होता है? ये ज़्यादा महसूस होता है और ये कम महसूस होता है। और अब बताएं, ये अब आंखें बंद करें, ये ज़्यादा महसूस होता है या ये ज़्यादा महसूस होता है? ये ज़्यादा महसूस और ये कम महसूस होता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो वो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आ गया जो कि मोटर डेफिसिट है, और सेंसरी डेफिसिट ये होता है कॉमन पेरोनियल नर्व की डैमेज में कि लेटरल पार्ट ऑफ द लेटरल बॉर्डर ऑफ द लेग और लेटरल बॉर्डर ऑफ द फुट जो है वो आपका सेंसरी लॉस उसमें होता है। और दूसरी ये है कि आप अगर रिफ्लेक्सेस चेक करें तो रिफ्लेक्सेस में आपको ये इसके रिफ्लेक्सेस हैं। ठीक है। ये इसके नॉर्मल रिफ्लेक्सेस हैं। ये इसको जो है एंकल रिफ्लेक्स है। ठीक है, जो कि नॉर्मल आ रहा है। ये इसका जो है ये वाला रिफ्लेक्सेस है। ठीक है, ये म्यूट है यहाँ पे, और ये जो है यहाँ पे ये खैर इस रिफ्लेक्स का ताल्लुक जो है पोस्टीरियर टिबियल के साथ है। तो वो रिफ्लेक्सेस हम जो है वो उसमें गो में चेक करते हैं। लेकिन बेसिकली ये ऑन हिस्ट्री और एग्जामिनेशन आपने मैंने ये डायग्नोज किया है कि इसकी यहाँ पे जो टिबियल ट्यूबरोसिटी जो है यहाँ से जो ये पीछे से जो ये कॉमन पेरोनियल नर्व जिसको सीपीएन कहते हैं, कॉमन पेरोनियल नर्व कहते हैं, वो डैमेज हुई है, जिसकी वजह से इसको फुट ड्रॉप हुआ है और लेटरल इन्वर्जन की जो है वो लॉस हुई है। तो मीडियल जो है मूवमेंट ऑफ द फुट जो है वो इंटैक्ट है। तो दैट इज कॉल्ड कॉमन पेरोनियल नर्व डैमेज। थैंक यू वेरी मच।